नमस्कार दोस्तों, मैं निनाद पाठक पुनः एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉप फाइनेंशियल मिस्टेक्स मिशन फाइनेंशियल लिटरेसी में। दोस्तों, इसके पहले के 2 एपिसोड में यानी सैलरीड क्लास और बिजनेस क्लास के फाइनेंशियल प्लानिंग के एपिसोड में मैंने उन सभी अर्निंग क्लासेस को कैटर किया है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इंसान 2 ही तरीके से पैसा कमाता है, एक तो सर्विस करके और दूसरा बिजनेस करके। तो इन दोनों तरीके से, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, सभी इसी प्रकार से ही, इन्हीं दोनों प्रकार से ही पैसा कमाते हैं। तो मैंने इन दोनों प्रकार से पैसा कमाने वाले लोगों के मंथली प्लानिंग को या खर्चों को यानी शेड्यूलिंग ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में बात करी थी। और मैंने ये भी बताया था अपने पिछले वीडियो में कि मैं ये वीडियो सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो हमारे ये 30 दिन के महीने वाला जो 12 महीने आते हैं एक साल में, उसमें एक साल में हमें कुछ ऐसे खर्चे आते हैं जो हर महीने में नहीं होते हैं, लेकिन साल में एक बार या 2 बार या 3 बार होते हैं। जैसे दिवाली का हो गया, क्रिसमस का हो गया या ईद वगैरह का हो गया, या बच्चों की स्कूल फीस जो साल में 2-3 बार आती है, या कभी गर्मियों की छुट्टियों में हम घूमने जाते हैं बाहर। ये सभी खर्चे, चाहे हम परिवार में किसी सदस्य की शादी के बारे में बात करें, ये सारे ही खर्चे ऐसे हैं जो साल भर में एक बार या 2 बार आते हैं, लेकिन इनकी रकम शायद हमारी तनख्वाह के बराबर की रहती है। तो लेकिन हाँ, इसमें यह है कि जैसे सैलरीड क्लास है, उनको कुछ बोनस या इंसेंटिव इस प्रकार की चीज़ें मिलती है, जिसके कारण से उनको इनमें से कुछ खर्चों का तो एडजस्टमेंट करने का स्कोप बन जाता है। और ये जब एक्स्ट्रा खर्चा मार्केट में करते हैं सैलरीड क्लास लोग, तो ये ऑफकोर्स बिजनेस क्लास के तरफ ही पैसा फ्लो होता है, और उनको भी जो एडिशनल अर्निंग होती है वो भी जस्ट लाइक उनके लिए बोनस जैसी होती है ना। कुल मिलाकर के मार्केट में एडिशनल पैसा मार्केट में आता है। तो ये जो कुछ अमाउंट होती है, मान लीजिए बोनस की या इंसेंटिव की, वो अमाउंट कुछ हद तक के, मान लीजिए कि हमारा ये जो खर्चा है जो साल में एक बार आने वाला है, अगर हम पूरे साल का हिसाब लगाए, मान लीजिए 100 रुपया आता है, और 100 रुपये में से मान लीजिए कि 50 रुपया या 60 रुपया इस इंसेंटिव या बोनस से हमने मिटिगेट या एडजस्ट कर लिया, लेकिन बचा 40 जो रुपया है वो हमारे को कहीं ना कहीं अपनी सैलरी या मंथली इनकम में जो आवक है उसमें एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो खर्चा तो आएगा। आप उसको आज नज़रअंदाज, LIC प्रीमियम की बात आ गई, या ये सारी चीज़ें हैं जिसकी ड्यू डेट आने पर वो खर्चा आपके सामने आकर के खड़ा होगा। अब ये है कि कोई इस खर्चे को ऑन टाइम पे करता है या कोई उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता है, लेकिन खर्चा तो करना ही पड़ेगा। तो ये खर्चों को अगर हमने एडजस्ट कर लिया, मान लीजिए कि 40 रुपए का ही खर्चा हमारे को बचा हुआ है, तो हमको ये मालूम है कि 12 महीनों में हमारे को इस 40 रुपए की एडजस्टमेंट करना है, यानी हमारे लिए हार्डली 3-3.5 रुपया पर मंथ का एक एडिशनल पॉकेट बनाना पड़ेगा हमारे को, जिससे कि हमारे को ये खर्चा जब है, मान लीजिए कि बच्चों की स्कूल की फीस 4 महीने में एक बार 10,000 रुपए देनी, मैं एक उदाहरण की बात कर रहा हूँ, तो हमारे को मालूम हो गया कि चौथे महीने में जाकर के जब हमारे को तनख्वाह मिलेगी तो हमारे को ये 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देना है। लेकिन अगर उस समय में जाकर के मैं 10,000 निकालने की बात करूंगा तो वो पूरा का पूरा हमारा मंथली बजट ही गड़बड़ा सकता है। मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए, लेकिन हाँ, अगर इसी तरीके से अगर मुझे मालूम है कि 4 महीने के बाद में 10,000 रुपये देना है, तो उसको अगर मैं 2,500 करके अगर किसी पॉकेट में किसी बैंक अकाउंट में सेव करता चलूं, तो 3 महीने की तनख्वाह आने पर 2,500 सेव हो गया, और चौथे महीने में जो 2,500 आएगा उसमें ये 7,500 डाल करके स्कूल की फीस पे कर दूंगा। तो मेरा ये जो 10,000 का अचानक से आने वाला खर्चा है, जो नोन है, जो मालूम नहीं है ऐसी बात नहीं है, जो मालूम है वही खर्चा है, लेकिन अगर मैंने प्लान तरीके से कर लिया तो वो खर्चा आएगा उस पॉकेट से निकल करके पूरा हो जाएगा, और वो हमारे मंथली बजट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो मैं बार बार यही कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको मैं ये समझाने का बात कर रहा हूँ कि हमारे को किसी भी तरीके से, चाहे वो 30 दिन का महीना हो या 12 महीनों का एक साल हो, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह से होनी चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार से बाहर के पैसे की या किसी भी प्रकार का खर्चा या पेमेंट रोकने की बारे में नहीं सोचना चाहिए। और जो खर्चे हमने लगाए हैं, किसी ने आकर के हमारे को नहीं बोला। मैं यहाँ पर ये भी बताता हूँ दोस्तों कि किसी किसी के घर में ऐसा होता है कि अचानक से कोई आ गया और LIC
LIC की पॉलिसी चिपकाने की कोशिश करता है, मान लीजिए कि उसकी प्रीमियम मान लीजिए 2,000 रुपये पर मंथ की शायद बन रही है, अब मैं किसी केस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक उदाहरण की बात कर रहा हूँ, और हमारे को ये मालूम ही नहीं कि वो 2,000 रुपये हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। मान लीजिए कि ये सारे प्लान और कैलकुलेशन के बाद में हमारे को पता चला कि हम 1,000 रुपये तक खर्चा इस चीज के लिए कर सकते हैं। उदाहरण की बात है LIC की, मैं एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ। अगर हमारी जेब में 1,000 रुपए की परमिट किया है और अगर किसी ने, वो तो देखिए वो तय करके आया है कि आपको एक ना एक LIC पॉलिसी चिपका करके ही जाएगा, लेकिन अगर वो चिपका करके जा रहा है और हमारे को ये पता है कि हमारा पॉकेट 1,000 रुपए ही एफर्ट कर सकता है, तो उसको मन रखने के लिए बोले या कुछ भी बोलो, हम 1,000 रुपए तक ही खर्चा ले उसके तरफ से। अगर मान लीजिए उसने 2,000 रुपए का कोई इंस्टॉलमेंट चिपका करके चला गया, तो होगा ये कि 3-4 महीने 6 महीने बाद में या तो हमारा पेमेंट देना बंद हो जाएगा, तो वो संबंध जो आज हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो आगे जा करके डिस्टर्ब हो जाएंगे। या इस प्रकार की भी बातें नहीं है, हमारे को ये पक्के तौर पर मालूम होना चाहिए कि हमारी तनख्वाह मान लीजिए कुछ है, तो उस खर्चे में से ये सारा खर्चा करने के बाद जो हमारे पास में रकम बचती है उसका हम चाहे जो करें, चाहे वो 1,000 बचे या 10,000 बचे, वो मैन टू मैन वेरी करता है, लेकिन हमारे को ये मालूम होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमारे पास में बचा कितना है या बचने कितना वाला है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी की बार बार बात कर रहा हूँ, तो मैं कोई मतलब देखिए जैसे 10वीं 12वीं का जो सिलेबस होता है उस तरीके के कठिन सवाल यहाँ पर मैं नहीं डालना चाहता। मैं बिल्कुल बेसिक पहली दूसरी में जैसे हम पढ़े थे कि ABCD क्या होता है या 1 2 3 4 कैसा होता है, फिर 2 का टेबल पढ़ा, फिर 3 का टेबल पढ़ा, डायरेक्टली हम सीधा 10 का और 15 का टेबल पढ़ने लग जाएंगे तो हमारे को तकलीफ हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा, चाहे सैलरीड क्लास की बात करो या बिजनेस क्लास की बात करो या आज की भी जो हमारी बातचीत है मंथली खर्चे के अलावा में जो एनुअल एक्सपेंसेस है उसकी बात हो गई, तो इन सारे खर्चों को मैंने एक तरीके से यही ध्यान में रखने का कोशिश करने की बात बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आपको किसी भी तरीके से जो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो बेसिक है, फंडामेंटल कोर्स है, वो समझ में आना चाहिए। क्योंकि जब हमारे को ये मालूम हो जाएगा कि हमारे को एग्जैक्टली खर्चा क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, ये बेसिक चीजें जब हमारे को मालूम हो जाएगी, इसके बाद में जो पैसा बचेगा वो पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर में मैं आगे बात कर सकूंगा। बहरहाल दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि अगला जो हमारा एपिसोड आएगा, चौथा एपिसोड, वो रहेगा कि कहीं आपको लो कॉस्ट की इंश्योरेंस लेने की बीमारी तो नहीं है। यानी अभी हम जिस तरीके का इंश्योरेंस करा रहे हैं वो अमाउंट मान लीजिए कि मनी बैक है या कुछ है, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे को इंश्योरेंस का कवर छोटा दे करके बड़ी रकम देना पड़ जाए। तो उस विषय में हम डिटेल में बात अपने अगले एपिसोड में करेंगे। लेकिन अगर आपको भी ये बीमारी है कि आप लो कॉस्ट EMI लेने के लिए ले चुके हैं या लेना की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी हम अपने अगले एपिसोड में देंगे। और यहाँ से चूंकि अब पैसा बचने की बात आना चालू हुआ है तीसरे एपिसोड के बाद में, तो यहाँ पर आकर के हमको समझ में आने लगा है कि हमारे पास में तनख्वाह कितनी है, हमारा पैसा कितना बच रहा है, तो अब हम LIC या बाकी चीजों की बात कर सकेंगे और हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल है उसके भी बारे में बात कर सकेंगे। तो बहरहाल हम लॉन्ग टर्म की बातें बाद में करेंगे, लेकिन जो इनिशियल अर्निंग करने वाले होते हैं, जो सबसे पहले अपने पिताजी को या अपने पड़ोसियों को या अपने सीनियर को इंश्योरेंस लेते हुए देखे हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते देखे हैं, तो सबसे पहले इंश्योरेंस ही लेने की सबको एक कल्चर है। तो हम उस LIC या इंश्योरेंस के बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगा कि आप सबसे पहले अपने एनुअल एक्सपेंसेस के बारे में भी उतना ही सोचिए जितना आप शेड्यूल या और अनशेड्यूल एक्सपेंसेस के बारे में आपने पहले सोचा है। दोस्तों, यहीं पर मैं आज का विषय रोकता हूँ। बहरहाल आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और जो भी कमेंट होगा उसमें या जो भी कुछ क्वेरी होगा उस बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन, हर नए एपिसोड के नोटिफिकेशन आपको आते रहे। और दोस्तों, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू।